Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine eTutor Educational YT platform. In this lectures, we will going to discuss about one of the most important topic, that is basics concepts of starter, that is starter of AC motors. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरी नेक्स्ट लेक्चर्स से लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है रिगार्डिंग ईटीओ एंड एमईओ क्लास 4 ओरल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स. सो ये जो इलेक्ट्रिकल्स की लेक्चर सीरीज आने वाली है ये एमईओ क्लास 4 ओरल्स रिटर्न्स में भी इंपॉर्टेंट होगी एंड योर ईटीओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट होगी. अगर आप ईटीओ की स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, ईटीओ के एंग्लो ईस्टर्न के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, ग्रेट ईस्टर्न के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टीएमआई सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और मैं बोल सकता हूं अगर आप स्पॉन्सरशिप शिपिंग कंपनीज की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपकी लेक्चर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो ये सारे लेक्चर सीरीज आप देखो, अपने नोट्स बनाओ. मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप में चेंजेस आएंगी, आपकी टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होगी. So without wasting much time, let's proceed our today's lecture. Our today's lecture is basics concepts of starter. इससे पहले की lectures में मैंने आपको principle of induction motors already बता चुका हूँ. Actually ये part of induction motor है. So induction motor में 3 पार्ट होती है. फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, जहां मैं आपको प्रिंसिपल बताया, स्लिप बताया, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स बताई. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ लिंक गिवन है, उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हो. सेकेंड पार्ट जो होती है वो हमारी होती है स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ एसी मोटर. सो स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ एसी मोटर्स में फर्स्ट लेक्चर जो हमारी होने वाली है वो हमारी होगी बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ स्टार्टर. थर्ड जो चैप्टर होगी वो हमारी होगी स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ एसी मोटर्स, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ एसी मोटर्स. तो वो हमारी थर्ड लेक्चर्स होगी. तो ये जो सेकेंड होगी मीन्स सेकेंड लेक्चर्स जो होने वाली है और सीरीज जो होने वाली है ये हमारी होगी बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टर. सो बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टर में आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टार्टर, इट्स एप्लीकेशंस. नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर लूंगा, लाइक डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस टाइप ऑफ स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, वीएफडी स्टार्टर. ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स, देयर एप्लीकेशंस ऑन बोर्ड शिप्स, ये मैं सारे आपको डिटेल विथ वायरिंग डायग्राम आपको समझाऊंगा. तो आज की जो होने वाली है बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स लेक्चर्स होगी जहां पर मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज स्टार्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू स्टार्टर मैं आपको बताना चाहूँगा मोटर्स के बारे में. मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर्स की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस लिंक को क्लिक करो, डायरेक्टली वो वीडियो को देखो तो शायद ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे. मैं डायरेक्टली यहाँ पर बताऊँगा ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर स्लिप मैक्सिमम होती है. स्लिप मीन्स एस, स्लिप एस इज इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS. ये हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती है स्लिप की. ओके, बट स्लिप स्पीड इज NS माइनस NR और दैट इज व्हाट कॉल्ड रिलेटिव स्पीड एज वेल. ओके, बट स्लिप इज NS माइनस NR बाय NS एंड स्लिप परसेंटेज इज NS माइनस NR बाय NS into 100, दैट इज स्लिप परसेंटेज. तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर स्लिप इज हाई. मैक्सिमम कितनी हो सकती है यहाँ पर स्लिप 1. Because why 1? Because during starting period of motor NR tends to 0. Why NR tends to 0? Because जैसे ही आप लोगों ने सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किया मोटर को, ओके, तो वहां पर हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है, दैट इज NS, और वी कैन से सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज व्हाट आल्सो कॉल्ड 120F/P. गॉट इट? तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड अब हमारी रोटर जो होती है, रोटर वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होती है, उसकी कोई स्पीड नहीं होती है. ये ऐसा नहीं है लाइक कुछ टाइम तक 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 1 मिनट, ऐसा नहीं होता है. ये रोटर जो होता है, रोटर सर्किट एनर्जाइज हो जाता है विद इन 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड, मैक्सिमम 1.5 सेकेंड्स. ओके, so during starting period NR equal to 0, so slip is equal to NS by NS, that is 1. I hope ये आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुकी होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं बात करूंगा
स्टार्टर पे। सो अगेन बिफोर गोइंग टू स्टार्टर, मैं आपको एक मैकेनिकल टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो आपने क्लास 8 9th में ही पढ़ा हुआ है, दैट इज इनर्शिया। मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस भी लिखी है। इनर्शिया इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ अ मशीन और बॉडी विच इज हैविंग ए स्पेसिफिक मास टू स्टे इन इट्स रेस्ट पोजिशन और इन इट स्टेट ऑफ मोशन। सो आई होप ये आपको बेसिक्स डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इन शॉर्ट में आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ जिसकी मास, सपोज यहाँ पर हमारी 2 ब्लॉक है, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 हमारी m1 मास है, ब्लॉक 2 हमारी m2 मास है। क्लियर नाउ, अब यहाँ पर मैंने F1 फोर्स अप्लाई किया, हम यहाँ पर F2 फोर्स अप्लाई किया है। सपोज M2 ग्रेटर देन M1, मास ऑफ M2 जो है वो ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू M1 है। नाउ सपोज हम लोग F1 F2 सेम फोर्स है, सेम यूनिट ऑफ फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया। सो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक मूव करेगा अपनी रेस्ट पोजिशन से, वो मूवमेंट में कौन सा ब्लॉक चेंज होगी उसकी पोजिशन, दैट इज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। Obviously number 1 block, why? Because of its lesser mass. Means what? Means lesser mass having lesser inertia. सिंपल, जिसकी मास लेस होगी उसकी इनर्शिया जो होगी वो लेसर होगी। जिसकी मास ग्रेटर होगी, M2 ब्लॉक वो ग्रेटर मास है, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करेगी बट इट टेक सम टाइम। ओके, इसको एक्सेलरेट होने में कुछ टाइम लगेगी, राइट। सो ये हमारी बेसिक्स कंसेप्ट होती है इनर्शिया की। तो नाउ बट द थिंग इज, मैंने आपको यहां पर इनर्शिया क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज अब मैं स्टार्टर पे धीरे धीरे आ रहा हूं, आपको चीजें पता चलेगी। सपोज अब स्टार्टर में मैंने स्टार्टिंग बोला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर होती है। ओके, DOL स्टार्टर होती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होती है। आपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, शिप्स में आपने देखा होगा कहीं DOL स्टार्टर है, कहीं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर होते हैं? क्यों नहीं डायरेक्टली मैं सारे टाइप्स ऑफ मोटर्स को मैं DOL स्टार्टर से ही मैं मतलब स्टार्ट करूंगा? ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ रीजन, कुछ रीजन होती है और वो रीजन इनर्शिया से रिलेट करती है। ओके, तो मोटर की अपनी कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा 1 HP मोटर, 2 HP मोटर, 3 HP मोटर, 5 HP मोटर, 10 HP मोटर, 25 HP मोटर। तो एक्चुअली लाइक बुकिश लैंग्वेज में बात करूं तो बुक के लैंग्वेज में कहा जाता है 5 HP बिलो हम लोग DOL स्टार्टर यूज कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखोगे तो DOL स्टार्टर की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो DOL स्टार्टर बिलो 5 HP हम लोग यूज कर सकते हैं। बट इंडस्ट्रियल और शिप बेस्ड में भी आप देखोगे कहीं कहीं 10 HP पे भी DOL स्टार्टर यूज किया गया है। ओके, नाउ माय पॉइंट इज, अब मैं आपको स्टार्टर्स की सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि आई होप अब आप ये चीज़ें समझ गए हो इनर्शिया क्या होती है। नाउ सपोज अब यहाँ पर मैं 2 केस ले रहा हूँ, केस 1 एंड केस 2। केस 1 मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मोटर की कैपेसिटी हायर कैपेसिटी है, मीन्स सपोज 15 HP और 10 HP मोटर। ओके, 10 HP मोटर। सो 10 HP मोटर मीन्स लार्ज मोटर। अब लार्ज मोटर मीन्स व्हाट? जो रोटर पार्ट होगी वो हैवियर होगी, हैवियर मास होगी। ओके, वाई हैवियर मास? बिकॉज रोटर पार्ट की डायमीटर ओके ज़्यादा होगी, तो मैं बोल सकता हूँ हैवियर मास। ओके, हैवियर मास। अब आप मुझे बताओ, इसकी मास हैवियर है, रोटर की मास हैवियर है, ओके, लार्जर मोटर है, 10 HP मोटर है, तो इसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। ओके, सपोज मैं केस 2 यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, केस 2 एज्यूम करता हूँ 2 HP मोटर, 2 HP मोटर। ये इसके कंपेयर में, केस 1 के कंपेयर में ये मैं बोल सकता हूँ लेसर मास। नाउ अगेन हैवियर मास, केस 1 हैवियर मास, लार्जर इनर्शिया, लार्जर इनर्शिया। ओके, केस 2 2 HP मोटर, लेसर मास, रोटर की डायमीटर लेस है। ओके, लेसर मास मीन्स व्हाट? लेसर इनर्शिया। इतनी आपको क्लियर है? केस 1 केस 2 इतनी आपको क्लियर है? नाउ अगेन ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट पे आओ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगेन अब हम लोग यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज
प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम हम लोग केस 2 में भी सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर लार्जर इनर्सिया, अब यहाँ पर लेसर इनर्सिया। अगेन अब मैं बोलूँगा रोटर्स को ओके एक्सेलरेशंस के लिए कहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगी, ओके टाइम टेकन कहाँ ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ टाइम टेकन ज़्यादा होगा, ओके इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेलरेट, इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेलरेट, clear, because of a larger inertia. Okay, now in case 2 HP motor, it takes smaller time to accelerate, smaller time or lesser time, okay, time to accelerate, clear. Now see, accelerate means what? Again come to our first 2 minutes lecture, okay, वो हमारा क्या मैंने बताया था, स्लिप S इज इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS। सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ऑफ मोटर मैंने क्या बोला था, NR 0 होगा, NR की कोई स्पीड नहीं है, NR रोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन पे हो। अगेन अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वो आप वीडियो देखो, मैंने काफ़ी ब्रीफली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। एस इज इक्वल टू एन.एस माइनस NR बाय NS। स्टार्टिंग में रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है, रोटर स्पीड 0 है। अब धीरे धीरे जैसे ही हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज दिया, तो अब हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी उसकी स्पीड होगी NS इज इक्वल टू 120 F/P। सो एज सुन अब क्या होगा, धीरे धीरे रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड होगा। रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड होगा तो जो रोटर की जो स्पीड है, ओके, वो ऑलवेज ट्राई करेगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैच करने की, ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड को कैच करने की। तो दैट्स वाई एस इज इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS। ये हमारी ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए ट्रू होगी, ओके। तो अब आप मुझे बताओ, अब केस 1 की अगर मैं बात करूं, नाउ केस 1, सो केस 1 में इट्स मोर टाइम टू एक्सेलरेट मीन्स व्हाट, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारी रेटेड जो NR जो है, रोटर की स्पीड जो है, इसकी रेटेड स्पीड, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1200 RPM, ओके, इसको 1200 RPM तक आना है। तो इन केस ऑफ मीन्स फर्स्ट केस, ओके, बिकॉज ऑफ 10 HP मोटर, लार्जर मोटर, हेवियर मोटर, हैविंग हेवियर मास, हैविंग लार्जर इनर्सिया, तो लार्जर इनर्सिया हो गया तो इट्स टेक्स मोर टाइम टू एक्सेलरेट मीन्स अब वो स्पीड को, रेटेड स्पीड को अचीव करने में भी वो ज़्यादा टाइम लेगा, बिकॉज टाइम इट्स मोर टाइम टू एक्सेलरेट ना, तो वो रेटेड स्पीड अचीव करने के लिए भी वो टाइम ज़्यादा लेगा ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना, n, इस केस में n जो होगा, स्पीड जो होगा स्लो होगा, स्पीड जो होगा स्लो होगा, स्पीड इंक्रीज हो रहा है बट स्लो रेट से स्पीड इंक्रीज हो रहा है। नाउ बट इन केस 2 HP motor having lesser mass, having lesser inertia, having smaller time to accelerate, it takes lesser time to achieve this much RPM, okay, ये कम टाइम लेगा इस RPM को अचीव करने के लिए, मीन्स इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, मीन्स व्हाट, मतलब टाइम टेकन, ओके, टाइम टेकन जो होगी वो कम होगी, मैं सेकेंड लैंग्वेज जो बोलूँ तो, इस स्पीड को अचीव करने के लिए। इतनी आपको क्लियर है। नाउ अब आओ, अब नाउ स्लिप एस इज इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS, ओके। अगर हमारा ये n, ओके, नाउ n, इस केस में आते हैं केस 2, n फास्टर रेट से इंक्रीज कर रहा है मीन्स हमारी स्लिप फास्टर रेट से डिक्रीज करेगी, यस, s जो होगी, स्लिप जो होगी यहाँ फास्टर रेट से डिक्रीज करेगी। बट इस केस में, केस नंबर 1 में n स्लोअर रेट से इंक्रीज कर रही है, देखो n स्लोअर रेट से इंक्रीज कर रही है, तो s जो होगी वो स्लोअर रेट से डिक्रीज करेगी, गेटिंग और नॉट, तो स्लोअर रेट से डिक्रीज करेगी। मैं एक एरो दिखा रहा हूं और यहां पर 3 एरो दिखाया, ओके, मीन्स ये फास्टर, ये स्लोअर, अगेन ये फास्टर, ये स्लोअर, क्लियर, इतनी आपको क्लियर है। नाउ एस, अब इतनी समझ में आ चुकी। नाउ अब मैं आपको सर्किट इक्विवेलेंट डायग्राम बताऊंगा, फिर इसी
मतलब एस के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा इम्पीडेंस के साथ। क्लियर? नाउ अब मैं आपको सर्किट, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये रेजिस्टेंस है आर, रिएक्टेंस एक्स नोट, सप्लाई वोल्टेज Vs, this is what? Load component. This is load component. Load component means R2 dash into 1 by S minus 1. अगेन ये चीज़ें मैं यहाँ पर डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि ये टाइम टेकन होगी एंड वेस्ट ऑफ टाइम भी होगी, क्योंकि एमईओ एग्जाम्स में, एमईओ ओरल्स में या ईटीओ की इंटरव्यू में आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं बोले कि डिराइव करो, ओके। बट आपकी इसको अगर आपने ये समझ गया तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो डिफरेंट आप एप्लीकेशंस में डिफरेंट थ्योरी को। क्लियर? नाउ अब मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट की इंपीडेंस लिखता हूं। इंपीडेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, इसकी मैं इंपीडेंस लिख रहा हूं। क्लियर? इंपीडेंस मीन्स जेड, तो Z इज इक्वल टू, इसकी इंपीडेंस अगर मैं लिखूं तो R प्लस R2 डैश इंटू 1 बाय S माइनस 1 प्लस JX नॉट, क्लियर? ये हमारी इंपीडेंस हो गई। नाउ ये हमारी जनरल हो गई और बोल सकते हैं ड्यूरिंग ऑपरेटिंग टाइम होगी। बट नाउ ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम, अब स्टार्टिंग टाइम में हमारे क्या फर्क हो रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है? स्लिप इज इक्वल टू 1। अगर हमारी स्लिप एस की वैल्यू अगर 1 होगी तो लोड कंपोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। लोड कंपोनेंट्स टेंड्स टू 0। तो मैं सेकेंड इक्विवेलेंट सर्किट आपको बताता हूं। अगेन R रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, नो लोड कंपोनेंट 0 हो चुकी है। क्लियर? एंड दिस इज Vs। नाउ सी, अब अगर इस कंडीशन में इंपीडेंस लिखूं Z इज इक्वल टू R प्लस JX नॉट। यहां पर क्या हो रहा है? लोड कंपोनेंट 0 हो गई है। लोड कंपोनेंट 0 मीन्स व्हाट? शॉर्ट सर्किट। सिंपली शॉर्ट सर्किट। लोड ही 0 हो गई मीन्स शॉर्ट सर्किट यहां पर टर्म हो गई। तो ये जो हमारा इंपीडेंस होगा इसे मैं कुछ ऐसे डिनोट करूंगा ZSC, शॉर्ट सर्किट। तो उसके करस्पोंडेंस जो करंट होगा दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट ISC, और ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम ओके IST और ISC इज इक्वल टू V सप्लाई बाय ZSC। नाउ तो अब मुझे क्या कंक्लूजन मिला? ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ऑफ मोटर impedance is lowest. During starting period of motor impedance is lowest. अब यहां पर आप देखो, अब हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन पर है, रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड हो चुकी है। ओके, रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड हुई है मीन्स कुछ स्लिप है, तो कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ स्लिप है मीन्स कुछ लोड कंपोनेंट है, मीन्स व्हाट? कुछ कंपोनेंट यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है दैट इज R2 डैश इंटू 1 बाय S माइनस 1 मीन्स ड्यूरिंग ऑपरेटिंग कंडीशन इंपीडेंस मतलब इंक्रीज हो रही है। बट इन केस ऑफ स्टार्टिंग पीरियड ऑफ मोटर इंपीडेंस इज लोएस्ट। ये क्लियर हो गया? नाउ अगेन केस 1 एंड केस 2। केस 1 में एंड केस 2 की बात करेंगे। अगेन केस 2 HP मोटर, लेसर मास, लेसर इनर्शिया, लेसर टाइम टू एक्सेलरेट और टू अचीव रेटेड स्पीड,
जो मैंने आपको बताया था, मीन्स आरपीएम इसकी फास्टर होगी, आरपीएम फास्टर होगी, एनआर फास्टर होगी, इंक्रीज फास्ट करेगी तो स्लिप डिक्रीज होगी, स्लिप डिक्रीज होगी तो इस केस में लोड कंपोनेंट, अगेन लोड कंपोनेंट, ये क्या है हमारी लोड कंपोनेंट, दिस वन इज लोड कंपोनेंट। अगेन केस 2 में जो लोड कंपोनेंट होगी R2 डैश इंटू 1/s-1, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, ये इंक्रीज होगा। लोड कंपोनेंट अगर इंक्रीज होगा, ओके, लोड कंपोनेंट अगर इंक्रीज होगा तो जेड इंपीडेंस इंक्रीज होगा, फास्टर रेट से इंक्रीज होगा। केस 2 में ही है, ओके, क्लियर। नाउ अगेन करंट I इक्वल टू V/Z, तो करंट जो होगा डिक्रीज होगा, फास्टर रेट से डिक्रीज होगा। ये हमारा पॉइंट है, दिस इज आवर पॉइंट। बताऊंगा। केस 1 इतनी आपको समझ में आएगी। 2 HP मोटर, लेसर मास, लेसर एनर्जिया, इट टेक्स स्मॉलर टाइम टू एक्सेलरेट, ओके, स्पीड ज़्यादा होगी, स्लिप डिक्रीज होगी, R2 डैश इंटू 1/s-1 लोड कंपोनेंट इंक्रीज होगी, इंपेडेंस इंक्रीज होगी, बट करेंट जो होगी डिक्रीज होगी इस केस में। नाउ केस 1 10 HP मोटर, हैवियर मास, लार्जर इनर्शिया, इट टेक मोर टाइम टू एक्सेलरेट, सो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ओके। स्लो रेट, यहां स्लो रेट, 1 सिंबल क्या है, स्लो रेट, 3 सिंबल मैंने दिया है, स्पीड तो दोनों केस में इंक्रीज ही हो रही है, बट ये स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रही है एंड ये फास्टर रेट से इंक्रीज हो रही है। क्लियर, स्लोअर रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्लिप क्या होगी, डिक्रीज कर रही है, स्लोअर रेट से स्लिप डिक्रीज कर रही है, तो सेम स्लोअर रेट से स्लिप डिक्रीज कर रही है, मींस यहां भी लोड कंपोनेंट आएगी, जो फैक्टर लोड कंपोनेंट, ओके। स्लिप के बाद हम लोगों ने यहां लोड कंपोनेंट लिया था, सेम केस 1 में हम लोग लोड कंपोनेंट लेंगे, दैट इज R2 डैश इंटू 1/s-1, ओके। ये हमारी इंक्रीज होगी, बट यहां पर मैंने आपको 3 एरो दिया है, मींस फास्टर रेट से इंक्रीज हो रही है, यहां पर 1 एरो दिया है, मींस स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज तो दोनों केस में हो रही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगेन ये इंक्रीज होगी तो जेड इंपीडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगेन सिंबल 1 स्लोअर रेट, 3 सिंबल फास्टर रेट। चलो नाउ नेक्स्ट थिंग, इंपीडेंस स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंपीडेंस स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो करंट स्लोअर रेट से डिक्रीज होगी, करंट स्लोअर रेट से डिक्रीज होगी। अब हमारा पॉइंट आता है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी पॉइंट है। अब हमारी पॉइंट ये है, केस 1 में करंट जो है स्लोअर रेट से डिक्रीज हो रहा है, बट केस 2 में करंट जो है फास्टर रेट से डिक्रीज हो रहा है। मींस अगर हम लोग यहां पर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इन केस 1 दैट इज फॉर लार्ज मोटर, ओके, हैवियर मोटर, वहां पर जो करंट जो है वो लॉन्गर टाइम, जो है हाई करंट जो है ये लॉन्गर टाइम तक एग्जिस्ट कर रही है, स्लोअर रेट से डिक्रीज कर रही है। बट इन केस 2 दैट इज फॉर 2 HP मोटर, स्मॉलर मोटर, ओके, स्मॉलर मोटर में यहां पर क्या हो रही है, करंट यहां भी डिक्रीज हो रही है बट फास्टर रेट से डिक्रीज हो रही है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज हीट डेवलप। तो अगेन क्लास 9th कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, हीट डेवलप H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। मीन्स हीट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द करेंट, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम, बट इन केस 1, ओके, केस 1 जो करेंट जो है, सी चाहे HP मीन्स हाई 10 HP मोटर हो या 2 HP मोटर हो, 25 HP मोटर हो, 0.5 HP मोटर हो, ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ऑफ मोटर करंट तो हाई होगी ही होगी, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम फुल लोड करंट,
ओके इतनी हाई तो होगी ही होगी, दोनों केस में होगी, बट जो लार्जर मोटर होगी, जो हैवियर मास वाली मोटर होगी, उसकी जो करंट डिक्रीमेंट होगी वो स्लोअर रेट से डिक्रीज होगी। बट जो लो मास होगी, जिसकी लेसर मास होगी, जो 2 HP टाइप मोटर होगी, 1 HP मोटर होगी, ओके उसकी जो करंट की डिक्रीमेंट होगी वो फास्टर रेट से डिक्रीज होगी। ओके तो दोनों केस में करंट तो डिक्रीज हो रही है, बट केस 1 में करंट की डिक्रीमेंट स्लोअर रेट से है। मैं इसको ग्राफिकल वे से भी आपको समझा सकता हूं। सपोज दिस इज टाइम t, ओके दिस इज टाइम t, दिस इज करंट I। तो केस 1 जो हो रहा है, सबसे पहले केस 2 देख लो। केस 2 जो है, ओके केस 2 जो है, करंट जो है फास्टर रेट से क्या होगा, डिक्रीज यहां पर हुआ, आप देख सकते हो फास्टर रेट से डिक्रीज हो रहा है। बट इन केस 2 ये 1 था, बट इन केस 2 आप देख सकते हो स्लोअर रेट से हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है। सपोज सॉरी ये केस 2 था, ये केस 1 था। क्लियर, इतने क्लियर है। तो अगेन तो हीट डेवलप किस में ज़्यादा होगी, टाइम टेकन कौन ज़्यादा है, केस 1। तो हीट डेवलप H = I²R2 केस 1 में ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होगा डैमेज की, वाइंडिंग बर्नआउट की। केस 2 में लेसर चांसेस होगी बर्नआउट की और डैमेज की। ओके बिकॉज जो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है, जो इनरस करंट जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ इनरस करंट जो है वो तुरंत डिक्रीज हो गया। रेट ऑफ डिक्रीमेंट बहुत फास्ट है केस 2 में, बट जो हाई करंट है केस 1 में उसकी रेट ऑफ डिक्रीमेंट स्लो है, तो ज़्यादा टाइम तक हाई करंट है। तो ज़्यादा टाइम तक अगर हाई करंट होगा तो हीट डेवलप H = I²RT केस 1 में ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस है वाइंडिंग बर्नआउट एंड डैमेज की। सो दैट्स वाई इसलिए स्टार्टर जो होता है हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं टू लिमिट दी हाई स्टार्टिंग करंट। ओके एंड यही रीजन है हम लोग डिफरेंट स्टार्टर्स यूज करते हैं। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ड्यूअल स्टार्टर बेस्ट होती है 0.5 HP, 1 HP, 2 HP, 5 HP तक के लिए ड्यूअल स्टार्टर बेस्ट होती है। बट आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी आपको देखने को मिलेगा 15 HP, 12, 10 HP भी ड्यूअल स्टार्टर होती है। बट बुकिश लैंग्वेज आपको बोलाती है कि 5 HP तक आप ड्यूअल स्टार्टर यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट स्टार्टर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मोटर्स की कैपेसिटी अलग है, 10 HP, 15 HP, 25 HP मोटर से, इसलिए हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर भी आ रही है। क्लियर। तो स्टार्टर की बेसिक्स बोल सकता हूँ फंक्शंस क्या है, टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपको बोलूँ मीन्स सेकेंड फैक्टर ये भी बोल सकता हूँ, ये जो हाई स्टार्टिंग करंट आ रहा है, ये हाई स्टार्टिंग करंट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ हाई टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। नाउ अगेन यहाँ पर मैं आपको रिलेशनशिप बताना चाहूँगा। आई होप आप लोग ये चीज़ों की नोट बना रहे हो, क्योंकि अगर आप जस्ट ऐसे सुनोगे, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जब मेरी लेक्चर्स खत्म होगी 1 घंटे बाद आप भूल जाओगे, समझ नहीं आओगी इसकी रिलेशन, उसकी रिलेशन, NS की रिलेशन, S की रिलेशन, इम्पीडेंस की रिलेशन, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिलेशन, हाई स्टार्टिंग करंट की रिलेशन, ओके रोटर इनपुट स्टार्टिंग की रिलेशन, कुछ समझ में नहीं आ गई। इसलिए बेटर की पॉइंट आप एटलीस्ट नोट डाउन करते जाओ। तो नाउ मैं क्या पॉइंट बोला, हाई स्टार्टिंग करंट क्यों है मोटर में, बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। नाउ हाई स्टार्टिंग टॉर्क TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अगेन इलेक्ट्रिकल एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर इनपुट at starting. Means what? TST directly proportional to 3IST square into R2, that is rotor. R2 represents rotor. Okay, resistance. तो अगर मैं इसको फुल लोड में रिप्रेजेंट करूं,
TFL फुल लोड में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, अगेन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं स्टार्टर की फंक्शंस क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है। ओके, TFL अगेन 3 टाइम IFL स्क्वायर इंटू R2 बाय SFL, बिकॉज ड्यूरिंग स्टार्टिंग यहाँ पर मैंने स्लिप 1 लिया, बट ड्यूरिंग फुल लोड टाइम स्लिप होगी SFL। ओके, अब मैं यहाँ पर इसकी रेशियो लूँ THT बाय TFL, ये अगर इसकी रेशियो लूँ तो क्या होगा, IST बाय IFL होल स्क्वायर इंटू SFL, राइट। अब ड्यूरिंग मीन्स स्टार्टिंग करंट कितनी होती है, 6 to और मैं बोल सकता हूँ 5 to 8 टाइम्स फुल लोड करंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ IST को 5 to 8 टाइम्स, मीन्स अगर मैं इसे 5 to 8 टाइम्स लिखूँ तो IST 5 to 8 IFL मीन्स IFL कैंसिल हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ 25 to 64 टाइम्स फुल लोड स्लिप। तो T स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 25 to 64 TFL इंटू SFL, मीन्स 25 to 64 स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है 25 to 64 टाइम्स SFL होती है, और TFL इंटू TFL भी होगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी हाई टॉर्क है। ओके, तो यहाँ पर चांसेस ये भी हो सकती है कि शाफ्ट फटिग चांसेस हो सकती है, शाफ्ट डैमेज हो सकती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टर्स होती है जो कि अगेन हाई करंट को लिमिट करती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर टॉर्क शाफ्ट पे एक्ट होगी तो शाफ्ट फटिग होगी। इतनी क्लियर है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन MEO एग्जाम्स एंड ETO इंटरव्यू, एंड माय क्वेश्चन इज why we can't use alone MCB and MCCB instead of starter। मैं alone MCB या MCCB को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ मोटर इंस्टेड ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर की नीड क्यों है? तो फर्स्ट थिंग इज, सपोज अगर आप MCB या MCCB यूज कर रहे हो, मीन्स एलोन, ओके, एलोन MCB या MCCB यूज कर रहे हो, तो आप रिमोट एक्सेस नहीं कर पाओगे। रिमोट एक्सेस मीन्स आप इंजन कंट्रोल रूम में बैठे हो और आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो मोटर को, ऑन ऑफ रिमोटली एक्सेस कर रहे हो। तो इन केस ऑफ MCB एंड MCCB ये डिफिकल्ट होगी आपको रिमोट एक्सेस करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसलिए मैं MCB या MCCB प्रेफर नहीं करूंगा मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इज इंडिकेटिंग लैम्प के कनेक्शन में है। अब इंडिकेटिंग लैंप्स में सपोज अगर आप MCB या MCCB यूज कर रहे हो तो ये डिफिकल्ट होगा, आपको दूर से ही डिफिकल्टीज फेस करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फीडर्स ट्रिप है, कौन सा फीडर्स ऑन है, कौन सा फीडर ऑफ है। ओके, तो अगर आप स्टार्टर यूज करोगे, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टर अगर आपने यूज किया है तो वहाँ पर इंडिकेशंस होती है, इंडिकेटिंग लैंप्स होती है, रेड, ग्रीन, येलो, जिससे आपको पता चलेगा मोटर स्टार्टिंग में है, ऑन है, मोटर ट्रिप हो गई है या मोटर ऑफ कंडीशंस पे है, मींस फीडर ऑफ कंडीशंस पे है। क्लियर? इतनी क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सपोज अगर आप MCB या MCCB यूज कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि मोटर्स की डायरेक्शंस को रिवर्स करूं, मोटर्स की डायरेक्शंस को चेंज करूं, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, आपकी 3 फेज होती है RYB। क्लियर? RYB। तो अगर आप MCB या MCCB यूज कर रहे हो तो RYB में 2 फेज को आपको इंटरचेंज करनी होगी, मींस RBY करो। ओके, तो इस केस में आपकी मोटर की डायरेक्शन रिवर्स होगी। बट इन केस ऑफ मींस व्हाट, क्या यहां पर आप वायरिंग चेंज कर रहे हो ना। इन केस ऑफ MCB और MCCB में आप चाह रहे हो कि मोटर की डायरेक्शन को मैं रिवर्स करूं, तो मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए आप क्या किए, फेज चेंज किए, मींस वायरिंग आप चेंज कर रहे हो। बट इन केस ऑफ स्टार्टर विदाउट चेंजिंग वायरिंग को विदाउट चेंज किए हुए आप इजीली विद द हेल्प ऑफ RDOL सिस्टम से आप इजीली मोटर की डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो, दैट इज फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सिस्टम। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सपोज मोटर के हेल्प से कोई फ्यूल पंप रन कर रहे हो आप,
ओके आपने देखा होगा शिप्स में डिफरेंट फ्यूल पंप्स होती है, सर्कुलेटिंग पंप्स होती है, हैवी फ्यूल ट्रांसफर पंप होती है, डिफरेंट पंप होती है, फ्यूल पंप्स होती है। तो वो फ्यूल पंप किसके हेल्प के थ्रू रन होती है? मशीन। विच मशीन? दैट इज मोटर, इलेक्ट्रिकल मशीन। अब मैं चाहता हूं कि पंप में प्रेशर स्विच इंट्रोड्यूस करूं ताकि मुझे पता चले प्रेशर्स कितनी है, फ्लो स्विच इंट्रोड्यूस करो जिससे मुझे पता चला फ्लो रेट कितनी है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आरटीडी जिससे मुझे पता चलेगी फ्यूल की टेम्परेचर्स कितनी है। अगर मैं ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मीन्स अपने कंट्रोल रूम में, इंजन कंट्रोल रूम में बैठकर मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी फ्यूल ऑयल टेम्परेचर्स कितनी है, प्रेशर्स कितनी है, फ्लो रेट क्या है, तो मुझे स्टार्टर इंट्रोड्यूस करनी होगी। अब अगर मैं एमसीबी या एमसीसीबी यूज करूंगा तो अलग अलग पैनल्स के साथ, सबसे पहले तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगी। एमसीबी एंड एमसीसीबी अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैनुअली ऑन ऑफ करनी होती है मोटर को, ओके। बट इन केस ऑफ स्टार्टर वहाँ पर आपको इजीली रिमोट एक्सेस कर पाओगे। तो जहाँ रिमोट एक्सेस है वहाँ पर आप इजीली रिमोटली आप सारी चीज़ों को देख पाओगे। आरटीडी के थ्रू आप इजीली देख पाओगे फ्यूल ऑयल टेम्परेचर्स कितनी है, प्रेशर स्विच से उसकी प्रेशर्स देख पाओगे, फ्लो स्विच से आपको पता चलेगा फ्लो रेट कितनी है। क्लियर? तो स्टार्टर अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको ये भी फायदा होता है, आप इंजन कंट्रोल रूम में बैठकर आराम से सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो। क्लियर? एंड बट एमसीबी एंड एमसीसीबी में हो सकती है बट काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, इसलिए बेटर रहता है स्टार्टर यूज करना। ओके तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स एंड फर्स्ट स्टार्टर होगी DOL स्टार्टर। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपने डाउट पूछा है सारे लोगों को क्लियर करने की। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है इस लेक्चर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो प्लीज़ आप अपने मरीन फ्रेंड्स को भी ये YouTube प्लेटफॉर्म की लिंक भेजो ताकि वो भी इजी वे में पढ़ाई कर सके। ओके तो आज की लेक्चर्स में यहाँ एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे DOL स्टार्टिंग सिस्टम की। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। थैंक यू।